नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आजादी के जश्न को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि आज हम अपना आजादी का जश्न मना रहे हैं। पूरा देश आजादी के इस जश्न में डूबा हुआ है। आज से 77 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 के दिन हम अंग्रेजों के गुलामियत से आजाद हुए। लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया गया और 15 अगस्त 1947 की सुबह हमारे देश में आजादी को लेकर गुलामी के सभी बेड़ियों को हमने तोड़ा और उसके बाद निरंतर रूप से हम विकास के पथ पर बढ़े हुए। तो आज मैं एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया, दबाव दी। वो सवाल ये था कि जब मैं आज सुबह कई सारे स्कूलों की तरफ गया, चीजों को मैंने देखा, तो मैंने देखा कि एक शिक्षण संस्थान जहाँ योग्यता की उम्मीद होती है, जहाँ पता होता है कि इनको तथ्यों की जानकारी होगी और सही तरीके से चीजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम। लेकिन मैंने देखा कि जो काम 26 जनवरी को जिस तरीके से झंडा फहराया जाता है, वही 15 अगस्त को किया जा रहा है। यानी कि ध्वजारोहण और झंडे फहराने के बेसिक डिफरेंस को अगली पीढ़ी तक हम पहुंचा नहीं पा। तो क्या हमें पता नहीं है या हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या अंतर है ध्वजारोहण और झंडे फहराने में? आज हम इस चीज को जानेंगे, इन बारीकियों को समझेंगे। मैंने शिक्षण संस्थान का नाम इसलिए लिया क्योंकि योग्यता की, समझ की उम्मीद इनसे अधिक होती है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी को सिखाने का काम, समझाने का काम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बारीकियां हैं। सबसे पहली बात, ये ध्वजारोहण और झंडा फहराना दो अलग अलग कार्यक्रम। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये दो अलग अलग दिन होने वाले कार्यक्रम। एक कार्यक्रम इनमें से 15 अगस्त के दिन किया जाता है और दूसरा कार्यक्रम 26 जनवरी। हम जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया कि आज 15 अगस्त 2024 को हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, 78 इंडिपेंडेंस। लेकिन हमें इसको 77 वर्ष हुई है। वर्ष कितनी हुई है दोस्तों? 77 वर्ष। आजादी की कितनी वर्ष हो गई? आजादी की 77 वर्ष की आजादी हमें 78वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। दरअसल ध्वजारोहण झंडा फहराना दो अलग अलग, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। कौन सा 15 अगस्त को होता है, कौन सा 26 जनवरी को, इनके बारे में मैं आपके साथ चर्चा अवश्य। असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1946 के दिन, 15 अगस्त 1946 नहीं, सॉरी 47 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन ध्वजारोहण किया। तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ध्वजारोहण कब किया जाता है? 15 अगस्त के दिन। वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो झंडा फहराना कब होता है भैया? 26 जनवरी, जिसे हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमें हमारा संविधान प्राप्त। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, इसमें मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। वहीं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? लाल किले पर झंडा। राष्ट्रपति संविधान में सबसे पहला, सबसे प्रथम पद है। राष्ट्रपति को प्रमुख माना गया, इसलिए झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी? राष्ट्रपति। यह अधिकार किसका? राष्ट्र। आजादी का अधिकार किसका? क्योंकि भैया लोकसभा का प्रमुख है, ठीक है, प्रधानमंत्री। इन दोनों कार्यक्रमों का
आयोजन लाल किले की प्राचीर पर और कर्तव्य पथ पर किया जाता है। कर्तव्य पथ को पहले हम राजपथ के नाम से, ठीक है, तो ये दोनों कार्यक्रम आपके लाल किले और कर्तव्य पथ पर होते हैं। क्या है ध्वजारोहण, क्या है झंडा फहराना? ध्वजारोहण 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, सबसे महत्वपूर्ण बात, कब? स्वतंत्रता दिवस के दिन ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। पहला 1947 को किया, आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस पर। अब मैं आपको बताता हूं क्या है ध्वजारोहण। देखिए, 1947 में इस दिन भारत ने ब्रिटिश राज का झंडा नीचे उतारकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर चढ़ाया था। अर्थात राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ध्वजारोहण। तो ध्वजारोहण में क्या होता है दोस्तों? ध्वजारोहण में क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर चढ़ाया, क्या किया जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया, ये होता है ध्वजारोहण। तो आज के दिन जब भी ध्वजारोहण किया जाए तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाए और तब वो राष्ट्रीय ध्वज आसमान में लहराए। वही ध्वजारोहण कहलाता है और ये लाल किले की प्राचीर पर किया जाता है। किसके द्वारा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। वही झंडा फहराना क्या होता है दोस्तों? झंडा फहराना ये 26 जनवरी के दिन अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, जिस पोल पर इसको फहराया जाता है वहां पहले से ही तिरंगा ऊपर लगाकर बंधा होता है, पहले से हम इसको बांध कर रखते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग आज के समय पर कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन भी वही करते हैं और 26 जनवरी के दिन भी वही करते हैं, पहले से बंधा होता है। साथ ही झंडे में अधिकतर फूलों की पंखुड़ी वही होता है। आजकल हम यही कर रहे हैं, यही मैंने आज देखा कई सारे स्कूल कॉलेजों में लगी होती है। तिरंगा जब फहराया जाता है पुष्प वर्षा होती है, यानी कि एक नौक बांधते हैं, उस रस्सी को जब खींचते हैं तो वो नौक खुल जाती है और पुष्प की वर्षा। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पथ भवन के पास कर्तव्य पथ पर परेड से पहले झंडा फहराया जाता है। इसके बाद क्या की जाती है? परेड। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो एक निवेदन करूंगा कि हम अगली पीढ़ी को सही चीज बताएं, इन चीजों को और उन चीजों को अप्लाई भी करें। तो आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस आजादी के जश्न में एक अपील मैं अपने पूरे देशवासियों से करना चाहूंगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता दें, राष्ट्र को सर्वोपरि माने। जब हम सब राष्ट्र के विकास में पूर्णतः ईमानदारी से भागीदारी करेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वतः ही अपने विकास को प्राप्त करेगा। और जब राष्ट्र का विकास होता है तो राष्ट्र में रहने वाले देशवासियों का विकास भी स्वतः संपन्न होता है। तो 77 वर्ष हो गई आजादी को। जब हम आजाद हुए तो हमें आजाद करने वाले लोगों ने, विश्व के कई सारे देशों ने कहा कि हम अपनी आजादी को बहुत लंबे समय तक संभाल कर नहीं रख पाए, हमारी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगाई है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए बलिदान दिए थे। उसके बाद के पूर्वजों ने इस उन शब्दों को, उन बातों को गलत ठहराया और हम लगातार विकास के पथ पर बने हुए हैं। हमने आजादी को न केवल संभाला है बल्कि उसको संजो कर भी रखा है और उसको बेहतर तरीके से, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी विश्व के सबसे ज्यादा धर्म के लोग, अलग अलग वैचारिक मतभेद, अलग अलग विचारों वाले लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग होने के बाद हम लोग एक धागे में पिरोए हुए हैं। सर्वधर्म धर्म समभाव, सभी जातियों में एकता, इन सब चीजों को हम एक साथ 78-77 वर्षों से लेकर जा रहे हैं और आगे भी हम इसको एक ही धागे में पिरोए रखें। ऐसी अपील मैं अपने सभी देशवासियों से करना चाहूंगा, क्योंकि जब राष्ट्र में धर्म या जाति के नाम पर कोई विवाद होता है तो राष्ट्र चलता है और बिना लोगों के बिना लोगों के घर सुनसान होते हैं, जमीन बंजर होती है, तो बिना देशवासियों के राष्ट्र भी बंजर होते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र को सर्व
सर्वोपरि माने, को सबसे ऊपर रखें और धर्म जाति से आगे उठें और अपना अपना योगदान देश के विकास में देते रहें और आज़ादी के जश्न को हर वर्ष और बेहतर तरीके से बनाते रहें। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आगे से आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये विशेष रूप से याद रखेंगे कि हमें ध्वजारोहण करना है या झंडा, जिससे कि हम अगली पीढ़ी को कुछ बेहतर दे पाएँ, सही दे। तो अच्छी लगी है जानकारी तो वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय